राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर जो सियासत शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार शराब घोटाले में मिलीभगत के आरोप लगाते हुए बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन मंगलवार की शाम एक बार फिर से पूरी की पूरी दिल्ली बीजेपी इकाई अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने लगी। दिल्ली बीजेपी के सभी सोशल मीडिया हैंडल अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए बड़े संगीन आरोप से पटे पड़े हैं। अब क्या आरोप लगाए गए जिसकी वजह से दिल्ली की सियासत में भूकंप आ गया है, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगाए हैं कि कोरोना काल के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के रिनोवेशन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने ये आरोप लगाते हुए केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन पर खर्च किए गए 45 करोड़ का पूरा ब्यौरा देते हुए ये कह रही है कि सीएम केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 30 लाख खर्च किए, पत्थर और मार्बल पर 6 करोड़ 2 लाख खर्च किए, सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ खर्च किए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और सामान पर 2 करोड़ 58 लाख खर्च किए, फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए 2 करोड़ 85 लाख खर्च किए, वार्डरोब फिटिंग के लिए 1 करोड़ 41 लाख खर्च किए, किचन के रिनोवेशन पर 1 करोड़ 10 लाख खर्च किए, सीएम आवास में 8 लाख रुपए तक का एक पर्दा लगाया गया। सीएम आवास में लगे पर्दों पर कुल 1 करोड़ खर्च हुए। कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया जिसमें कुछ लग गए, कुछ लगने बाकी हैं। यही वजह है कि अपने इन आरोपों के चलते बीजेपी अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी पर सवाल खड़े करते हुए उनका इस्तीफा मांग रही है। आम आदमी पार्टी के आम सीएम अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार होने का झूठा दावा करते रहे हैं, आज फिर उनकी कलई खुल गई। आप समझिए, इस आम आदमी ने अपने घर में 90 लाख के पर्दे लगवाए हैं, 6 करोड़ के विलायती मार्बल लगवाए हैं जो वियतनाम से आए हैं, किचन बनाने में 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया है, जो दरवाजे लगे हैं उनकी कीमत भी 11 करोड़ से ज़्यादा है। हैरानी इस बात की है कि जब पूरी दिल्ली कोविड में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने इलाज के लिए तड़प रही थी, उस समय इस नालायक मुख्यमंत्री ने इन सब चीज़ों के ऑर्डर दिया। 1 सितंबर 2020 ये पीक टाइम था कोविड का। 8 जून 2021 ये पीक टाइम था जब लोग मर रहे थे, लोगों को मदद नहीं मिल रही थी। 22 अक्टूबर 2021 ये पीक टाइम था जब इसको टैंकर मुहैया कराने थे ऑक्सीजन के, इसको इलाज कराना था। लेकिन ये उस समय दिल्ली के मजदूर भाइयों को भगाने में लगा था, उनका पलायन कर रहा था। लेकिन अपने घर में 48 करोड़ से ज़्यादा का आप फर्नीचर और ये सब लगाएंगे, किसका पैसा है जी? ये दिल्ली की जनता की कमाई है, ये दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है। ये तो बात हुई बीजेपी के आरोपों की। अब इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या पलटवार किया गया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल एक निजी चैनल पर इस खबर पर डिबेट के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये सब सत्यपाल मलिक के पुलवामा पर खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए है। 80 साल पुराना घर होने पर पीडब्ल्यूडी ने कहा कि ये निवास रहने के लायक नहीं बचा तो इसे बनाया गया। चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने 8,400 करोड़ का जहाज खरीदा, गुजरात सीएम ने 191 करोड़ का जहाज खरीदा, एमपी सीएम के निवास की रंगाई पुताई में 20 करोड़ खर्च हुए,
पीएम मोदी ने एक इवेंट में 1 घंटे में ही 10 करोड़ फूंक डाले। अरविंद केजरीवाल का निवास 1942 का बना हुआ है, 3 बार छत टूटी, पीडब्ल्यूडी का ऑडिट है, इस घर को तोड़कर नया बनाना होगा, सरकारी घर है, केजरीवाल जी के नाम पर रजिस्ट्री नहीं, तो फिर विवाद कैसा। तो कुल मिलाकर बीजेपी के इन आरोपों को राघव चड्ढा ने सिरे से इनकार करने के बजाय पीएम मोदी और बीजेपी के सीएम के खर्चे की न डाले। अब बीजेपी के इन आरोपों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मेयर चुनाव से ठीक 1 दिन पहले बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर यूं संगीन आरोप लगाना क्या कोई सोची समझी रणनीति है या फिर वाकई आरोपों में कोई दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।